हेलो एवरीवन। वेलकम टू जीके इन शॉर्ट्स। करंट अफेयर की सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मई मंथ का पार्ट 3। और ये है 17 मई से 31 मई तक के सारे करंट अफेयर। ठीक है। ये करंट अफेयर मेनली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी से लिए गए हैं। तो जो लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हो वो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को आगे भी इसका रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही मैं आपके साथ में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनके बैकग्राउंड भी डिस्कस करूंगा, फैक्ट्स भी बताऊंगा, ताकि आप लोग को याद रखने में दिक्कत भी ना हो कोई। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मंथ का लास्ट पार्ट। देखिए, सबसे पहला करंट अफेयर है, इटालियन ओपन हुआ था 2021 और इसको जीता है राफेल नडाल ने। ठीक है। राफेल नडाल एक स्पेनिश टेनिस प्लेयर है। तो इन्होंने जिनको हराया है उनको भी आप जानते होंगे, नोवान जोकोविच इनका नाम है और वो सर्बिया से हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, टॉक्टे साइक्लोन आया था, आप सभी को पता होगा। तो ये साइक्लोन जो था काफ़ी सीवियर था, पहले से इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया था। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये साइक्लोन जो था कहाँ पे टकराया था करके। ठीक है, तो जस्ट नेम भी याद रखिएगा टॉक्टे का। फिर देखिए, नेक्स्ट करंट अफेयर है, क्रेन्स। क्या है ये? क्रेन्स दैट हैव बीन पार्ट ऑफ आयरिश फॉल्कलोर। ठीक है, फॉल्कलोर क्या होता है? ये ट्रेडिशनल स्टोरीज होती हैं, बिलीफ होते हैं, उसको हम लोग फॉल्कलोर बोलते हैं। तो ये रिसेंटली इनको स्पॉट किया था आयरलैंड में। ठीक है। तो ये जो बर्ड्स होती हैं इनको स्पॉट किया गया था। ठीक है, ब्रीडिंग सीजन हो था वहां पर और 300 साल बाद लगभग इनको स्पॉट किया गया था। तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 1700 के अराउंड ये है एक्सटिंट हो गई थी, लेकिन अभी इनको स्पॉट किया गया है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ जाती है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, नेक्स्ट करंट अफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने रिसेंटली इनिशिएट किया एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन चाइना, वियतनाम और थाईलैंड के अगेंस्ट में। ठीक है। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है, एक ये अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ सोलर सेल्स के लिए थी इन कंट्रीज में। तो इशू क्या था? इशू मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। देखिए, सोलर सेल्स जो होती हैं वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है सोलर मॉड्यूल को बनाने के लिए। और जो सोलर सेल है इनको इंपोर्ट किया जाता है चाइना से। ठीक है। तो ये 15 to 20% कम एक्सपेंसिव होती हैं वहाँ पर, यहाँ जब यहाँ पे आ जाती हैं, और जो सोलर सेल प्रोड्यूस की जाती है इंडिया में उसके कंपैरिजन में। तो ये अफेक्ट कर रहा था बिजनेस सोलर मॉड्यूल का। ठीक है, जो लोकली अवेलेबल था रॉ मटेरियल उसके कंपैरिजन में। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। एंटी डंपिंग में देखिए, जबरदस्ती जब कोई कंट्री बहुत ही कम प्राइस में दूसरी कंट्री के डोमेस्टिक मार्केट को डिस्टॉर्ट करने के लिए यूज करती है टैक्टिक्स, तब एंटी डंपिंग ड्यूटी उस पर लगाई जाती है। तो यहाँ पे एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। फिर देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, हर साल ये सेलिब्रेट करता है यूनाइटेड नेशन। तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, कौन इसको सेलिब्रेट करता है? इसको सेलिब्रेट करता है यूनाइटेड नेशन। फिर देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट जो है वो 16 मई को होता है। यूनेस्को जो है वो इसको सेलिब्रेट करता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट जो है वो सेलिब्रेट करता है कि लाइट का क्या रोल रहा है साइंस में, आर्ट में, कल्चर में, एजुकेशन में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। और इस बार की जो थीम थी इसकी वो थी ट्रस्ट साइंस। फिर देखिए, नेक्स्ट करंट अफेयर है, डीआरडीओ ने रिलीज कर दिया अपना फर्स्ट बैच ऑफ 2G ड्रग। तो ये जो 2DG ड्रग है इसको डीआरडीओ ने डेवलप किया है। ठीक है, मैंने जगह 2G बोल दिया था, ध्यान रखिएगा 2DG। और इसका डीजी का फुल फॉर्म क्या है? 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज। ठीक है। तो ये डेवलप किया गया है इन कोलेबोरेशन विथ डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज। ठीक है, इसके साथ में कोलेबोरेशन में किया गया है इसको। फिर देखिए, चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या किया है, रिसेंटली अनाउंस किया है कि दैट इट इज टू ऐड दी सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स। ठीक है, ये एक ड्रग है और इसको बैंड ड्रग की लिस्ट में डाल दिया है, सिंथेटिक। ठीक है, कैनाबिनॉइड्स। तो ये कर्व करने के लिए किया गया है ट्रैफिकिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग का। ठीक है। तो ये होते क्या है इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, ये ह्यूमन मेड केमिकल्स है। ठीक है, ये आपका
ह्यूमन मेड केमिकल्स होते हैं और ये एक्ट करते हैं ब्रेन रिसेप्टर पे, जैसे कि मारिजुआना होती है उसी तरीके से ये ब्रेन के रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं। तो लेकिन अब इसको बैंड लिस्ट में डाल दिया है, ठीक है। फिर देखिए आंड्रिया मेजा, ये मैक्सिको की हैं और इनको क्राउंड किया गया है मिस यूनिवर्स 2020। तो नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है, एंड्रिया मेजा। फिर देखिए उसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर है, हर साल वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे कब होता है? 18 मई को। और जो थीम थी वो थी ग्लोबल सॉलिडेरिटी। ध्यान रखिएगा थीम क्या थी, ग्लोबल सॉलिडेरिटी। और वर्ल्ड एड्स डे देखिए ध्यान रखिएगा कब होता है, वर्ल्ड एड्स डे ये आपका होता है 1 दिसंबर को, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए संवेदना, इसका फुल फॉर्म क्या है? संवेदना का पहले समझ लीजिए, इसका फुल फॉर्म है सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस। ये एक टोल फ्री हेल्पलाइन, ठीक है, जिससे कि जो चिल्ड्रन है, ठीक है, और वो अफेक्ट हुए हैं कोविड-19 से, तो वो काउंसलिंग के लिए, ठीक है, इस पे कॉल कर सकते हैं। तो ये है क्या बेसिकली, फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है हमारा साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड प्रोवाइड करना और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो टेली काउंसलिंग की जाएगी, ठीक है। तो इसमें साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, ठीक है, ये सब जो होंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ से वो अवेलेबल रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा संवेदना क्या है। फिर देखिए यूनाइटेड नेशन जो है वो सेलिब्रेट कर रही है अपना 6th यूनाइटेड नेशन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक। और थीम ध्यान रखिएगा, थीम है स्ट्रीट फॉर लाइफ। ध्यान रखिएगा स्ट्रीट्स फॉर लाइफ इसकी थीम है, ठीक है। और इस थीम की भी एक टैगलाइन है, इस थीम की एक टैगलाइन है, वो है #Love30। ध्यान रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए एक स्टडी कंडक्ट की गई डब्ल्यूएचओ ने, ठीक है, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके, तो उन्होंने ये फाउंड किया अपनी रिपोर्ट में कि जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं वो किल करते हैं हंड्रेड्स ऑफ पीपल एवरी ईयर, ठीक है। ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन थी, तो आप लोग भी थोड़ा रिलैक्स किया करिए, इतना काम, थोड़ा माइंड और बॉडी को हारमोनी में लेकर चलने की कोशिश किया करिए, ठीक है। तो जस्ट एक इंफॉर्मेशन थी, याद रखिएगा आप लोग के लिए। फिर देखिए ईरान ने रिसेंटली लॉन्च किया अपना एक सुपर कंप्यूटर और इसका नाम था सिमोर्ग, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसका नाम क्या है, इसका नाम है सिमोर्ग। किसका है? ईरान का ये सुपर कंप्यूटर है। फिर देखिए यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने लॉन्च किया है एटलस 5 रॉकेट फ्रॉम द केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन, और ये कहाँ है? फ्लोरिडा में। तो ध्यान रखिएगा कौन सा लॉन्च किया है, एटलस 5 रॉकेट, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया, ठीक है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया, बायोफोबिया, ठीक है। ये ऑब्जर्व किया जाता है 17 मई को हर साल, ठीक है। तो इन तीनों टर्म की मीनिंग्स क्या है इसको समझ लीजिए। देखिए होमोफोबिया होता है डिसलाइक अगेंस्ट गे पीपल, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं होमोफोबिया। फिर देखिए सेकंड जो टर्म है ट्रांसफोबिया, ये होता है डिसलाइक अगेंस्ट दी ट्रांसजेंडर पीपल, ठीक है। ये डिसलाइक होता है अगेंस्ट गे पीपल, ये डिसलाइक अगेंस्ट होता है ट्रांसजेंडर पीपल, ठीक है। और तीसरा है बायफोबिया, ठीक है, ये डिसलाइक होता है अगेंस्ट बायसेक्सुअल पीपल। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर एंड नबार्ड, नबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसने रिसेंटली लॉन्च किया अपना फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। तो ये जो पॉलिसी है इसका एम है डबल करना एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट को, ठीक है। तो ये इसका एम है और इन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। फिर देखिए यूएस साइंटिस्ट, इन्होंने इन्वेंट किया एक नया कोविड-19 सलाइवा टेस्टिंग मेथड, इसका नाम है स्पॉट। और स्पॉट का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है स्केलेबल एंड पोर्टेबल टेस्टिंग, स्केलेबल एंड पोर्टेबल टेस्टिंग, ठीक है, याद रखिएगा।
फिर देखिए एक नई स्टडी हुई जिसमें अंटार्कटिका आइस सीट, ठीक है, वो हेड कर रही है टूवर्ड्स क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट बाय 2060। ठीक है, तो इसको जस्ट एक इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, आगे कुछ ऐसा न्यूज आएगी तो उसको कवर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट आप लोग सोच रहे हैं कि क्या होता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट एक थ्रेशोल्ड है, ठीक है, जिससे कि बहुत बहुत सारे लार्ज चेंजेस हो जाते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम में। तो इसको एक टर्म दिया गया है क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट। ठीक है, और जब ये हो जाता है तो ये जो चेंज आता है ना इससे, वो इरिवर्सिबल होता है क्लाइमेट सिस्टम में किसी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, क्या हुआ है, इसने क्लेम किया रिसेंटली कि मोर देन 70% ऑफ स्नो लेपर्ड हैबिटाट जो है वो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। और जो ऑर्गेनाइजेशन है ये, इसने एक रिपोर्ट भी रिसेंटली रिलीज की है। इस रिपोर्ट का नाम है आ स्पेशली एक्सप्लिसिट रिव्यू ऑफ द स्टेट ऑफ नॉलेज इन द स्नो लेपर्ड रेंज। तो ये रिपोर्ट का नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए चाइना एंड रशिया बिगेन द बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। चाइना और रशिया ने अपना बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट शुरू किया। तो रशिया के प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन, और चाइना के आपको पता ही होगा जिनपिंग। ठीक है, तो इन्होंने अपना बिगेस्ट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट दोनों ने साथ में मिलके शुरू किया है। फिर देखिए एक आइसबर्ग रिसेंटली अलग हो गया अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट से, और ये आइसबर्ग जो है वो लार्जेस्ट आइसबर्ग है पूरे वर्ल्ड में, और इसका एक नाम दिया गया है, इसका नाम है A76। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है वर्ल्ड बी डे। वर्ल्ड बी डे कब होता है, वो होता है 20 मई को, और यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कब होता है, 20 मई को। फिर देखिए इंटरनेशनल टी डे आप लोग का फेवरेट होता है 21 मई को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल टी डे होता है 21 मई को। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर, त्रिपुरा गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया एक ऑनलाइन पोर्टल जिसका नाम है जागरूक त्रिपुरा। तो ये हेल्प करने के लिए है स्टेट के लोगों की, ताकि वो बेनिफिट ले सके जितनी भी सारी स्कीम रन कर रही हैं स्टेट के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, दोनों के। तो इसके लिए ये ध्यान रखिएगा कहाँ लॉन्च किया है, जागरूक करके त्रिपुरा में ये ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। फिर देखिए दूसरा साइक्लोन टॉक्टर के बाद अब ये जो है वो आ रहा है आपका बंगाल में। ठीक है, कोस्टल पार्ट ऑफ उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, इसका नाम है यास। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, एक टॉक्टे हो गया, ठीक है, और ये हो गया याश। फिर देखिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर एक ऐप है, और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप, इसको लॉन्च किया रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये जो स्कीम्स हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी को और मॉनिटरिंग के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, फिर देखिए इंडिया जो है वो होस्ट करेगा 2022 फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप। तो अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप कौन होस्ट कर रहा है, वो कर रहा है इंडिया। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर, देखिए एयर इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया कि लगभग 10 साल का एयर इंडिया का कस्टमर डेटा जैसे क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, फोन नंबर, वो लीक हो गया एक साइबर अटैक में। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 45 लाख कस्टमर जो है उनका डेटा जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है एयर इंडिया में। तो ये भी आप लोग इन्फॉर्मेशन दी, ध्यान रखिए किसका डेटा रिसेंटली लीक हुआ है। ठीक है, डोमिनोज का भी अभी रिसेंटली हुआ था, उसमें तो कोई भी फोन नंबर डाल के नेम वगैरह सर्च कर सकता था आराम से। फिर देखिए यूएस स्पेस एजेंसी नासा ने अनाउंस किया है कि वो अपना फर्स्ट मोबाइल रोबोट भेजेगा मून में 2023 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2023 में भेजेगा मोबाइल रोबोट। तो ये जो मोबाइल रोबोट है ये भेजा जाएगा आइस सर्च करने के लिए और बाकी रिसोर्सेज भी सरफेस ऑफ द मून में। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंड एनिमल कौन है, चीता। इसको री इंट्रोड्यूस किया जाएगा इंडिया में। ठीक है, और कहाँ किया जाएगा, ध्यान रखिएगा कूनो नेशनल पार्क। और कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कूनो नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में है ये आपका। फिर देखिए गवर्नमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने लॉन्च किया एक इवोक्यूएशन प्लान फॉर ईस्टर्न सिटी ऑफ गोमा। ठीक है, वहां पर एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, माउंट माउंट नीरागोनगो में। ठीक है,
माउंट नैरागोंगको में हुआ था। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस माउंटेन इसका कहाँ कौन से माउंट पे ये वॉल्केनो इरप्ट हुआ था। फिर देखिए वर्ल्ड टर्टल्स डे, ये होता है 23 मई को, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर, इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड ये प्रेजेंट किए गए इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में 22 मई को, ठीक है। तो किसने जीता ये अवार्ड, ये जीता कृषि आवाम, ठीक है, परिष्कृति विकास संस्थान ने। ध्यान रखिएगा, लिख देता हूं, कृषि आवाम परिस्थिति विकास संस्थान ने इस अवार्ड को जीता है, ठीक है। तो देखिए इंडिया ने एक्सपोर्ट किया अपना फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ जीआई सर्टिफाइड शाही लीची बिहार से यूके में। तो देखिए जीआई होता क्या है बेसिकली, देखिए जीआई जो है वो होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, और ये जो है वो टैग है वो दिया जाता है किसी भी एग्रीकल्चर, नेचुरल या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जैसे कि हैंडीक्राफ्ट हो गया, इंडस्ट्रियल गुड हो गया, जहां पर वो ओरिजिनेट हो रहा है किसी भी ज्योग्राफिकल टेरिटरी में। तो इस टैग का जो पर्पस है कि वो एक एश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी है, और एक डिस्टिंक्टिवनेस प्रोवाइड करता है कि इसमें कुछ अलग है, ठीक है, वहीं से उसका ओरिजिन हुआ है। जैसे आपने दार्जिलिंग टी सुना होगा, ठीक है, तिरुपति के लड्डू सुना होगा, तो ये सब जीआई टैग है। कांगड़ा की पेंटिंग सुनी होगी, नागपुर का ऑरेंज सुना होगा, कश्मीर का पश्मीना सुना होगा, तो ये सब चीजें जीआई टैग में आती हैं। फिर देखिए फर्स्ट फेज ऑफ इंडियाज फर्स्ट मिशन मोड ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, जिसका नाम है MCA41, इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। तो MCA41 जो है वो एक तरीके से बजट को हाईलाइट करता है 2021-22 को, कि क्या करना है, क्या एम है आगे हमारा, ठीक है। तो ये एक तरीके से ऑनलाइन पोर्टल है कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री का। तो इसको लॉन्च किया गया था 2006 में, ठीक है। तो इसमें सारी कंपनीज की इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, कौन स्टेक होल्डर है, सारी डिटेल्स उसमें दी हुई हैं। फिर देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर ने अनाउंस किया कि वो सेटअप करेगा एक नेशनल मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास इन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। तो ये स्टबल बर्निंग से जो हार्म होता है उसको कम करने के लिए ये सब स्टेप्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं, ठीक है, बायोमास का यूज किया जाएगा। तो हम लोग का एक मिशन भी है, नेशनल मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास। फिर देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली अनाउंस किया कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 है डेस्कटॉप ब्राउजर, वो अब नहीं आएगा, ठीक है, फॉर सम वर्जन ऑफ विंडो 10। तो एंड होने वाला है एरा इंटरनेट एक्सप्लोरर का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर अब रिटायर होने वाला है, और 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लॉन्च किया था। फिर देखिए एक नई स्पीसीज ऑफ प्लांट, ठीक है, तो अफ्रीकन वॉयलेट बोलते हैं इसको, डिस्कवर किया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च ने। और ये कहाँ पर है, ये है आपका भोपाल में, ठीक है। फिर देखिए गुइलेर्मो लासो, ये कंजर्वेटिव पार्टी के हैं, और इन्होंने प्रेसिडेंसी एज्यूम की है इक्वाडोर की। तो ये फर्स्ट राइट विंग लीडर बने हैं इक्वाडोर के आफ्टर 14 ईयर्स। तो इसका इनका अपॉइंटमेंट में नेम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए यूनाइटेड नेशन जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडारिटी विद द पीपल ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज। तो ये कौन ऑब्जर्व करता है, नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज, ये यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन में या ये होता क्या है बेसिकली नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज। तो अगर हम लोग यूनाइटेड नेशन के चार्टर की बात करें तो नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी एक वो टेरिटरी होती है जहां पर लोगों ने अटेन नहीं किया है फुल मेजर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन सेल्फ गवर्नमेंट टेरिटरी, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर, फिर देखिए एक सैक्रिफिशियल पिट मिली है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कुछ रून्स है, चाइना में मिली है ये। तो ये हाईलाइट करता है, ठीक है, चाइनीज सिविलाइजेशन की ग्रेटनेस को, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये एक सैक्रिफिशियल पिट मिली है, चाइना में मिली है, और ये चाइनीज सिविलाइजेशन को ग्लोरीफाई करता है। फिर देखिए स्मार्ट किचन स्कीम जो है वो चीफ मिनिस्टर है केरला के पिनाराई विजयन, इन्होंने अनाउंस किया है इस स्कीम को, ठीक है। तो इसको अप्लाई किया जाएगा। तो इसमें क्या है कि जो वुमेन है, ठीक है,
इसमें जो वुमेन है स्टेट की, उनको लोन दिया जाएगा अपने किचन को दोबारा से रिफर्बिश करने के लिए, और जो लोन होगा वो बहुत ही मिनिमम इंटरेस्ट में उनको दिया जाएगा। फिर देखिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इन्होंने लॉन्च किया है सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन, और इसका एक्रोनिम है सेहत ओपीडी पोर्टल। ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया है टेली मेडिसिन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आर्म्ड फोर्सेस को टेली मेडिसिन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये खोला गया है। फिर देखिए इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड नोबल लॉरिएट कौन है? अमर्त्य कुमार सेन, इनको अवार्ड दिया गया है, इसका नाम है प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियाज अवार्ड, और ये अवार्ड दिया गया है इनको सोशल साइंस की फील्ड में। ठीक है, ये स्पेन का टॉप प्राइज है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अमर्त्य सेन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये इंडियन इकोनॉमिस्ट और फिलोसफर है। ठीक है, इन्होंने यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स में काम किया हुआ है काफ़ी, और इनकी बहुत सारी थ्योरीज है। ठीक है, बहुत पॉपुलर है वो सब, फेमाइंस पे, डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स पे, डिसीजन थ्योरी है इनकी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में, इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है। फिर देखिए एरिक कार्ले, इनकी डेथ हो गई। ये बहुत फेमस थे चिल्ड्रंस के बीच में, और इनकी एक बहुत ही क्लासिक है, उसका नाम है द वेरी हंग्री कैटरपिलर। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है ये चीज़ एग्जाम में, द वेरी हंग्री कैटरपिलर, इनका बहुत ही फेमस वर्क है ये। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इशू किए गाइडलाइंस टोल सेंटर्स के लिए कि वेटिंग टाइम को रिड्यूस करें 10 सेकेंड्स पर व्हीकल। ठीक है, 10 सेकेंड्स तक के लिए रिड्यूस करने के लिए बोला गया है। जो टोल प्लाजाज है, बहुत लंबी लंबी लाइन लगती है, इसको लेकर के ये डिसीजन लिया गया है। बाकी आपको आरएफआईडी के बारे में तो मैंने बताई था, एक वीडियो भी पड़ा है आरएफआईडी के बारे में, उसको जाकर के आप लोग देख सकते हैं, तो आपका वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर देखिए वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, ये होता है 28 मई को। ठीक है, ये डे जो है वो मार्क करता है जो सोसाइटल स्टिग्मा है उसके अगेंस्ट में अवेयरनेस रेज करने के लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर के। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कब होता है। और इस बार की जो थीम थी उसको भी ध्यान रखिएगा, थीम थी एक्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन मेंस्ट्रुअल हाइजीन। ठीक है, एंड हेल्थ, नोट कर लीजिएगा, ये थीम थी इस बार की। फिर देखिए हांगकांग के एक माउंटेनियर हैं, उनका नाम है सैंग यिन होंग, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया वर्ल्ड फास्टेस्ट एसेंट टू एवरेस्ट बाय अ वुमेन का। तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड फास्टेस्ट एसेंट ऑफ एवरेस्ट बाय अ वुमेन, इनका नाम है सैंग यिन होंग। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है, रिसेंटली क्या हुआ कि पीपल ऑफ बेंगलोर ने ऑब्जर्व किया एक ब्राइट रेनबो रिंग अराउंड सन फॉर अ फ्यू सेकंड। तो इसको एक फिनोमिना बोलते हैं, इसको फिनोमिना को बोलते हैं कैलिडोस्कोप इफेक्ट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कैलिडोस्कोप इफेक्ट आपसे पूछ सकता है। तो सन के अराउंड एक रेनबो रिंग बन गई थी, यहाँ पे आप पिक्चर में इसको देख सकते हैं, तो इसको ये इफेक्ट बोलते हैं। और एक और नाम इसका दिया गया, उसका नाम है 22 डिग्री सर्कुलर हैलो। हैलो आपको पता ही होगा। ठीक है, हैलो ब्राइटेस्ट पार्ट होता है जो जेंट रहता है इनर एज ऑफ सर्कुलर डिस्क पे, तो ये चीज़ फिनोमिना देखने को मिला था। कैलिडोस्कोपिक इफेक्ट आप लोग बेसिकली इसको याद रखिएगा, तो आपको पूछ सकता है एग्जाम में। फिर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को ध्यान रखिएगा, युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको शुरू किया है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक ऑथर मेंटरशिप प्रोग्राम है, और ये क्या करेगा, ट्रेन करेगा यंग ऑथर्स को 30 ईयर्स के बिलो की जो एज होंगे, और प्रमोट करेगा रीडिंग राइटिंग बुक कल्चर इन इंडिया। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए नाटो, नाटो ने क्या किया, वो ऑर्गेनाइज कर रहा है एक स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम मिलिट्री एक्सरसाइज यूरोप में। वो इसका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या नाम है, स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम्स, और ये नाटो ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है, रशिया के साथ जो टेंशंस इंक्रीज हो रहे हैं उसको लेकर के ये स्टेप लिया गया है। फिर देखिए यूनाइटेड नेशन जो है वो एक और ऑब्जर्व कर रहा है, इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडारिटी विद पीपल ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज। ये तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो
इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, अभी पीछे एक्सप्लेन ही हो गया है इसे। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, इसने लॉन्च किया है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बेस्ड नैनो यूरिया। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, नैनो यूरिया को इसने रिसेंटली लॉन्च किया है इफ्को ने। इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा इफ्को का। ठीक है, तो इफ्को बेसिकली है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। इफ्को एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो मैन्युफैक्चर करती है फर्टिलाइजर्स को। ये 1967 में बनी थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इफ्को के बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन को आप लोग रिमेंबर कर रख सकते हैं, तो रख लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में ये सब चीजें पूछ देता है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, इन्होंने कमीशन किया इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल। इस वेसल का नाम है सजग, तो ये सजग का नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। ठीक है, ऑर्फेन चिल्ड्रन जो उनके पेरेंट्स जो है उनकी लाइफ लॉस्ट हो गई कोविड-19 के टाइम, तो ये स्कीम इन्होंने लॉन्च की है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, और एक 10 लाख का फंड बनाया जाएगा जो बच्चे को दिया जाएगा जब वो 23 की एज को अटेन करेंगे। ठीक है, तो ये सारे प्रोविज़न है इसमें, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस स्कीम के बारे में। फिर देखिए वर्ल्ड नो टोबैको डे, ये होता है 31 मई को, और इस बार जो इसकी थीम थी वो थी कमिट टू क्विट। ठीक है, थीम को याद रखिएगा, कमिट टू क्विट जो है इसकी थीम थी। ठीक है, तो मई का करंट अफेयर कंप्लीट हो गया है, और आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, और लाइक करके जरूर बताइएगा कि आपको ये करंट अफेयर की सीरीज कैसी लग रही है। ठीक है, और जो लोग पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जून में फर्स्ट वीक में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।